क्वेश्चन नहीं मारा, पहले एक पिक्चर बना दें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुक भी तो है आप लोग के पास। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ACBD, ठीक है, वेयर AC इक्वल टू AD। AC जो है AD के बराबर एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। AB बाइसेक्ट एंगल A। सो दैट ट्राइंगल ABC, आपको शो करना है कि ट्राइंगल ACB होगा ना, ABC, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बोलो भैया क्या है, ABD। और ये भी बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड AD। BC और AD के बारे में हम क्या करें। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें जो ट्राइंगल है आपको दिख ही रहा होगा। कहा जा रहा है कि AB बाइसेक्ट एंगल A को कराइए। एंगल A था हमारा, इसको बाइसेक्ट कर दिया AB लाइन, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि आपको ये बताना है कि ABC ABD के कॉन्ग्रुएंट है, और ये बताना है कि BC और BD यहाँ पर क्या है। हाँ, BC और BD। मैंने गलत लिखा होगा, चलिए तो आप लोग कम बोलेंगे, देखिएगा करो ना, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है सरदार, थोड़ा बहुत बेटा हेल्प कर देना जो समझने भाई। अब करो ना, अभी घर पे कौन सा प्रिपरेशन कर लो, यहाँ पर क्या दिक्कत है। यहाँ पे ज्ञान ज्वाला जल रही है, उस ताप में बैठे रहो। देखिएगा क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल ACBD आपको दिख रहा है, इसमें AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD हमारा दिया हुआ है। AC जो है वो AD के बराबर है, ये हमको बताया जा चुका है। हाँ, तो मतलब सर E जो लिखा है आपने AB बाइसेक्ट एंगल है, तो B तो वो है ना कैपिटल। हाँ तो B कैपिटल है ना क्या। अच्छा, AB बाइसेक्ट एंगल है, ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रही है AB लाइन, ये भी हमारे क्वेश्चन में है। और आपको बताया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये आपको बताना है। और यहाँ पे ये भी बताना है BC और BD का क्या हुआ। AC इक्वल टू AD ये गिवन है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट तो यही हो गया। ना समझ में आए 10 बार पूछ लीजिएगा, लेकिन दोबारा मैं नहीं बताऊंगा चाहे प्रलय आ जाए। गिवन AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD हमारा गिवन था, हमने लिख दिया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। AB बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A पे AB लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, वो भी हमने लिख दिया। सो एग्जांपल एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB। अगर इसको बाइसेक्ट करते हैं एंगल A को, तो एक ऊपर बन गया एंगल और एक नीचे एंगल बन गया, और दोनों बराबर ही होगा। आ रहा समझ में? ठीक है, हमें प्रूव करना है ABC ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है। हमने आपसे पूछा, आप क्यों बता रहे, तो आइए बताइए। आप मुंह पे जिप लगा के रखिए, समझ में? दोबारा नहीं बोलूंगा, घर भी अपने दिमाग के अपने पास रखिए। आपको समझ में आ रहा है तो समझिए, नहीं आ रहा है तो बोलिए। देखिए प्रूव है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD
AB इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AB क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। ट्रायंगल CAB इक्वल टू DAB, CAB इक्वल टू DAB, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन था AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया कि एंगल CAB जितना होगा उतना ही DAB होगा। दो इक्वेशन हमने बना लिए, ठीक है। सो AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये गलती से मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट होगा ना। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से होगा। विश्वास नहीं करेंगे, 7वीं क्लास में कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बच्चों को कराया है, और मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो कुछ कर भी पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा सर जी 143 स्लाइड है, सारा का सारा हम लोग करके लाएंगे, समझ में आ गया। और 9th क्लास से भी कुछ बच्चों से अच्छा जवाब दे रहे हैं, और आप कहा तक सबसे पहले उसने जवाब दिया, अच्छा जवाब। तो BC इक्वल टू BD, ये CPCT के रूल के हिसाब से, CPCT क्या होता है बताइए? corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिएगा BC और BD corresponding मतलब आसपास, एक ट्रायंगल में जो आसपास corresponding ट्रायंगल, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल उसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हमने तो ये पहले ऊपर प्रूव कर दिया है ना, ये प्रूव करने के बाद ही CPCT लगेगा। जब तक कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तब तक हम ये वाली लाइन लिख ही नहीं सकते। ये हमने देख लिया कि हमारी ये दोनों ट्रायंगल ऊपर वाली और नीचे वाली कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बेसिक देखिएगा, आप लोग ट्रायंगल का वीडियो भेजा है, 9th क्लास के ग्रुप पे भेजा है, नहीं हो तो 10th क्लास के जाके यूट्यूब पे देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि BC इक्वल टू BD, आपको पता है SAS हमने लगाया है, तो ये साइड इस साइड के तो बराबर होगी CPCT के हिसाब से। देयरफॉर BC एंड BD आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो BC और BD इक्वल लेंथ वाली है, ठीक है। चलिए मत करिएगा, देखिए क्वेश्चन तो पहले बता दिया था मैंने आप लोगों को, फिर से बोल देते हैं कि ABCD एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल तो समझते हैं ना, जिसके 4 साइड होते हैं, ठीक है। इन विच AD इक्वल टू BC, यहाँ पे देखिएगा जितना AD है उतना ही BC, आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है, साइड नहीं बनाया AD BC के बराबर है। एंगल DAB देखिएगा, DAB इस एंगल की बात कर रहे हैं। जो एंगल DAB है हमारा इसका टू एंगल CBA, CBA इसके बराबर है, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, बस, ठीक है। आपको बताना है कि ABD ऊपर वाला ट्रायंगल, नीचे वाले ट्रायंगल मतलब कि BAC ABD BAC मतलब ये ट्रायंगल इसके नहीं, इस ट्रायंगल के बराबर है। उसके बाद BD इक्वल टू AC, BD AC के बराबर है, ये भी आपको प्रूव करना है। और ABD मतलब एंगल B पे बनेगा, ABD बराबर है BAC के, BAC अच्छा BAC सॉरी, यहाँ इसके बराबर। हाँ जाओ बेटा, क्या करोगे तुम, रुक जाओ, जाओ साइन करवा लो, इतना मेहनत किया है। सॉल्व तो कर ही लो, सॉल्व नहीं करना, बस ये लिखना है, इसके पीछे ये, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, सारी चीज प्रूव करनी है। गिवन क्या है,
AD हमारे BC के बराबर है। आप लोग जब ये बोलता हूँ AD बराबर BC, तो आप लोग वहां पर अपना देख लीजिए कहाँ AD और कहाँ BC। ये एंगल पढ़ने का तरीका है। एंड एंगल DAB जो है हमारा DAB एंगल CBA के बराबर है। ठीक है, ये भी दोनों गिवन है, गिवन था हमने लिख दिया। हम देखते हैं प्रूफ हमारे पास के। ट्राइंगल ABD और BAC में, इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD और BAC AB BC के बराबर है, ये गिवन। DAB CBA के बराबर है, ये भी गिवन। ये प्रूफ है हमारे पास। अब AB और BA कॉमन है, AB और BA ये दोनों कॉमन है। हमें ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को भूल जाओ, इसको लेना ही नहीं है। ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर। तो जब दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हैं ना, कॉमन लाइन क्या होगी? AB ही तो है ना कॉमन लाइन, हमने लिख दिया वहां पे कॉमन है। तो ट्राइंगल ABD ट्राइंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंस रूल SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है, अब साइड एंगल साइड आपको समझ में नहीं आता है, साइड समझ में नहीं आता है, RHS समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जा करके वो बेसिक वीडियो देखिए और ट्राइंगल BC का नोट्स भी दे रखा है। ठीक है, ये मेहनत आपको खुद करना है। मैं आप लोग को है ना कुछ ज्यादा ही ABCD सिखाने के चक्कर में लग जाता है, इसलिए सिलेबस पीछे रहता है। अब हमको पता है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंस रूल SAS, बिल्कुल साइड एंगल साइड के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं BD बराबर है AC के, BD AC के बराबर है CBCT के हिसाब से। ठीक है, एंड ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल BAC, ये भी CBCT के हिसाब से बराबर है। घर पे जाइए, नोट्स उठाइए, अगर ये चीज भूल जा रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं तो एक बार वीडियो देखिए और शुरू हो जाइए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा इंप्रूवमेंट। कितने कहता है? चलो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो फिगर देखिए आप लोग। यहाँ कर रहा है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB जो है, इस पे दो परपेंडिकुलर लाइन BC और AD आपको दिख रही है। ठीक है, AD या BC कर सकते हो। क्या हो गया? AD, सॉरी ये AD और BC वो दो लाइन है ना, एक लाइन ये और एक लाइन ये, और हमारी ये AB लाइन है, इसी पे ये दो परपेंडिकुलर लाइन है। किसको समझ में नहीं आया? 90 डिग्री का एंगल है ना ये, और ये 90 डिग्री का एंगल दिख नहीं रहा आपको? 90 डिग्री का एंगल जिसपे बन रहा है बेटा उसपे परपेंडिकुलर है। AB लाइन ही तो है जिसपे BC परपेंडिकुलर है, और ये AB लाइन ही है जिसपे DA या AD परपेंडिकुलर। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक यू। तो आपको ये बताना है कि CD बाइसेक्ट AB, सो दैट CD बाइसेक्ट AB आपको शो कर। देखिए, गिवन AD इज इक्वल टू BC, AD BC के बराबर है, ये हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा। AD is perpendicular on AB, example OAD is equal to 90 degree, OAD 90 degree। तो प्रूव करना है बाइसेक्ट AB, बाइसेक्ट करना है AB को, हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट AB। एग्जांपल OA is equal to OB, जो OA है वही OB भी है, उसके बराबर है। अब देखो CD एंड AB, लाइन CD एंड AB इंटरसेक्ट, CD एंड AB इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो क्लियर है। ट्राइंगल, इसलिए हम कह सकते हैं ट्राइंगल AOD इज इक्वल टू ट्राइंगल BOC, AOD BOC ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। ठीक है, in triangle BOC and triangle AOD, BOC and AOD, triangle BOC and triangle AOD from equation 2, ये दोनों बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से। CBO और DAO ये भी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दोनों बराबर ही है। ठीक है,
भैया यहाँ बी बीच में है ना, थोड़ा मैं देसी तरीका बताऊं, ये बीच में बी दिख रहा है, जहां पॉइंट बी 190 डिग्री बना है ना, और यहाँ बीच में ए दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना है ना, अब तो मतलब दोनों में कहा 90 डिग्री बना है, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। इस एंगल में 90 डिग्री कहां बन रहा है, 90 दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों बराबर ही तो है। सो BC is equal to AD from equation 1. Triangle BOC is congruent to triangle AOD. BOC is congruent to triangle AOD. AAS congruent. एंगल साइड, दो एंगल है और दो साइड है। So BO is equal to AO CPCT. BO is equal to कहाँ गया भाई? BO is equal to AO CPCT. Hence you don't. देखिए क्वेश्चन है कि L and M are the parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। देखिएगा L और M, ये जो लाइन L है और ये जो लाइन M है, इसका नाम M लाइन है और इसका नाम L है, लाइन M लाइन M, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इसको इंटरसेक्ट भी कौन कर रहा है, जो पैरेलल लाइन ही P एंड Q लाइन जो है ये पैरेलल लाइन है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। दो पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको पता ही है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या कहते हैं, बताइए आप। दो पैरेलल लाइन को तुमसे पूछ रहे हैं, उनको भी थोड़ा बताना, सुन लिया। दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उस इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या कहेंगे? अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था, थैंक यू। तो L M के पैरेलल है, P Q के पैरेलल, दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ABC ये वाला ट्रायंगल CDA इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ क्या है? टेकिंग L is parallel to M and AC is transversal। L और M को पैरेलल मानो और AC को ट्रांसवर्सल मानो। क्लियर है? एंगल ACB CAD के बराबर है, ACB CDA के बराबर है, क्योंकि आपको पता अल्टरनेट एंगल है वो, ठीक है, जो कि पैरेलल होते हैं। कंसीडरिंग P इज पैरेलल टू Q, P को Q के पैरेलल अगर हम मान रहे हैं, जो कि है आपको दिया हुआ है, P Q के पैरेलल है भी। AC इज द ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है, एंड BAC एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये भी अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये दोनों का दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, और लिख के देते हैं, जितना भी समझ में आ रहा है, घर पे दो बार नहीं बनाएंगे तो सब चीज समझा हुआ निकल जाएगा। ट्रायंगल ABC बराबर है एंगल CAD के, ठीक है, ट्रायंगल ABC बराबर है ट्रायंगल CDA के, मैंने एंगल लिख दिया, कहां गया? अब देखो AC और CA ये दोनों कॉमन लाइन है, दोनों ट्रायंगल के लिए पता ही है। तो एंगल BCA इज इक्वल टू DAC फ्रॉम इक्वेशन टू BCA बराबर है DAC के फ्रॉम इक्वेशन टू, जो हमने बनाया है यहाँ नीचे, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, एंगल साइड एंगल, क्लियर है। और ये इसके बाद आपको पता है, हेंस प्रूव्ड हम कहते हैं लास्ट में खुशी के साथ।